सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरखास्त दायर करने का फैसला किया है। तारेगामी ने कहा कि आईन ने एक खास हक दिया है और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। यहाँ से चला गया अंग्रेज़ों की हुक्मरानी, तो लंबी मुद्दत के बाद जो मुल्क को आज़ादी मिली और जो रहनुमा उस जद्दोजहद से उभर कर आए, उन्होंने एक दिशा मुकर्रर की जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आइन कहा जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही मुल्क के राइट्स, अवाम के राइट्स, जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स, हुकूक वो दर्ज हैं। 370 उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेलिब्रेशंस का नतीजा है। बड़ी अदालत है वो, और बड़ी अदालत के फैसले उनको बदला नहीं जा सकता है, मेरी राय है। एक शहरी होने के नाते मुझे आईन ने, अदालत आलिया ने कई जजमेंट्स में ये फैसला दिया है कि मैं अपनी बात भी रख सकता हूँ, अपनी राय रखने का मुझे हक मिला है। और वो राय क्या है कि हम इंसाफ मांगने के लिए गए जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो इंसाफ हमें इस फैसले से मिला नहीं, और इसी वजह से हम बदस्तूर कोशिश करते रहेंगे ताकि हमें इंसाफ मिले। वो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया वो बहाल हो, यहाँ के अवाम को अपना स्टेटहुड वापस मिले, ये हमारी मांग रहेगी। हमारे अवाम को जमहूरियत मिले, ये हमारी मांग रहेगी। और इस बारे में एक ऑप्शन है, वो ये है कि रिव्यू का भी अधिकार है, और रिव्यू भी एक ऑप्शन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एक बार। इससे कुछ होने वाला है? देखिए, उम्मीद की क्या बात है, जब तक सांसें हैं उम्मीद पर कायम हैं। हम लगातार नाकाम होते जाएंगे, लेकिन फिर कामयाबी की तमन्ना, वो उसे आप जज्बा कहिए, जुनून कहिए, जो भी कहे, हम हर दरवाजा आखिरी शह तक खटखटाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ हो। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 पर 11 दिसंबर के फैसले और इस मामले में मजीद कार्रवाई के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुनक्किदा गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी के अरकान, जम्मू कश्मीर के अरकान पार्लियामेंट और उनकी टीम के अलावा मशहूर कानूनी माहिरीन ने शिरकत की। उनका कहना है कि आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि फैसला खामियों से भरा हुआ है। उन्होंने साथ कहा कि बुनियादी मसाइल को मद्देनजर नहीं रखा गया और इस फैसले पर नजरसानी की जाए। शाह ने कहा कि एक पिटीशन तैयार हो रही है, उसमें 1 हफ्ता मजीद लगेगा। फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 2023 को दिया है। लीगल ओपिनियन ये आ रही है, और लीगल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि दैट जजमेंट इज फुल ऑफ लॉज, फुल ऑफ फ्लॉज, माने उसमें बहुत ही सही नहीं है वो। और इसको बाज़ाब्ता तौर पर चूंकि जो उसके इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज हैं, उन बेसिक इश्यूज को एज पर दी लीगल एक्सपर्ट्स उसमें उसको खातिर में नहीं लाया गया है। सो ये माना जा रहा है कि इसको दोबारा रिव्यू के लिए लाया जाए या उसको अपील के लिए लाया जाए, जो भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको इजाजत देता है। सो उस बारे में इस वक्त एक पिटीशन तैयार हो रही है, जो मेरे ख्याल से अगले 1-8 हफ्ता और उसमें लगेगा। उसको तैयार होने के बाद वो हमारे तमाम जो जितने 23 हमारे पिटिशनर्स थे उनकी लीडरशिप के सामने में, और उसके साथ साथ में उनकी जो लीगल टीम्स हैं उसके साथ में रख के वो उसका पूरा ये उसको देख के, उसको समझ के, परख के, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि मोस्ट लाइकली ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसको लिया जाएगा। किस शेप में लिया जाएगा वो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स फैसला करेंगे हम लोगों के साथ बैठकर। बट एक बात ये पक्की है कि चूंकि ये इट इज फुल ऑफ जिस तरीका का मानना है, लीगल रेमेडीज का मानना है कि ये मामला सही नहीं है। शायद ये जजमेंट बहुत सी चीजों में वो बहुत खामोश रही है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटकाया जाएगा। और उम्मीद है कि इसको हम, जो जिगर रखने वाले लोग हैं, जो ईमान रखने वाले लोग हैं, वो सब इसमें हमारे साथ शाना बशाना शामिल हो जाएंगे। जो हिस्ट्री में बिलीव करने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करने वाले लोग हैं, दे विल स्टैंड विद अस। और जिस तरीके से हमने पीछे एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर
सुप्रीम कोर्ट के सामने में खड़े हो गए, दोबारा इसमें खड़े हो जाना पड़ेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएन मोंगा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी को फायदा हुआ है और आगे भी जो यात्रा होने वाली है उससे भी पार्टी को फायदा होगा। तैयार है हम तो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इमीडिएटली होने चाहिए, स्टेटहुड देना चाहिए पहले, सबसे पहले। ये तो हमारी डिमांड है। मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ मुद्दों की क्या कमी है? आप देखिए कितनी खराबी हुई है जब से ये इसको 370 को एब्रोगेट किया है, तब से तो हम बहुत परेशान हैं। यहाँ लोग हर परेशान से दो चार हैं यहाँ लोग। राहुल गांधी की एक और यात्रा होने वाली है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? वो भी इंशाल्लाह, जैसे आपने पहले देखा कि उनके बाद तो आपका जो भी असेंबली इलेक्शन हुए उसमें तो कामयाबी हुई, और मणिपुर से मुंबई तक तो आप और देख लेंगे, तब तो नक्शा और बदलेगा, तब तो लोग और खुश हो जाएंगे और पार्टी के साथ मिल जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। वो तो हमें उम्मीद है। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा कि अपोजिशन जमातें ऐसी हुकूमत चाहती हैं जिसमें दो खानदानों की हुकूमत हो। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत सबकी तरक्की करती है। उन्होंने साथ कहा कि पाकिस्तान से बात जरूर करें लेकिन सिर्फ पीओजेके पर ही बात होगी। उन्होंने राजौरी के दौरे के दौरान ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें लाशों पर हुकूमत करना चाहती है। उनके जमाने में बच्चे पत्थर फेंकते थे, लेकिन आज बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। अब वो लाशों पे हुकूमत करते थे, Z++ पे रहते थे। अब वो वाले उनको मज़े नहीं मिलेंगे। अब ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है। आज नौजवान गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता है, उनके ज़माने में पत्थर मारता था। आज गरीब का बच्चा प्ले ग्राउंड में खेलता है। आज यहाँ कई करोड़ में टूरिस्ट आ रहा है। आज यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अब उनका जो तरीकाकार था वो उनके ढंग की सरकार चाहते हैं कि एक दो फैमिलीज़ को पावर्स मिल जाएं, वो वक्त चला गया। हम पाकिस्तान से बात करेंगे पीओजेके के बारे में, क्यों नहीं करेंगे? मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने IIM जम्मू का दौरा किया और तलबा के साथ डायलॉग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। यूथ पावर पर मुनक्किदा इस प्रोग्राम में वज़ीर तालीम ने तलबा को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अहदाफ से आगाह किया। न्यूज़ 18 नुमाइंदे राजन वैद ने खसूसी बातचीत की और इस खसूसी बातचीत में वज़ीर तालीम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब हालात बदल चुके हैं और हर शोबे की मजमूई तरक्की में तेजी हो रही है। हमारे साथ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र जी, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में एक नई जो दिशा और दशा देने की बात की गई थी, वो कहाँ तक आपको लगता है कि वो मुकम्मल हो पाई? ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये IIM जम्मू उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस नए खुल रहे हैं, रोड्स डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ की अच्छे से पंचायती राज की चुनाव हो गया है, यहाँ की प्रशासन में काफी सुधार आई है, गरीबों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जिनके लिए दिल्ली पैसा भेजता था उन लोगों तक सीधा DBT में आज पहुंच रहा है। रोजगार की नए अवसर खुल रहे हैं, रेल पटरियां पड़ रही है। ये सारे प्रमाणित करती है पिछले दिनों में जो 370 के माध्यम से कई सारे भारत की मौलिक चीज देश की अन्य इलाका में लागू होता था, यहाँ गरीबों को विशेष करके वंचित किया जाता था। रिजर्वेशन तक यहाँ लागू नहीं होता था। जो संवैधानिक अधिकार था इस प्रदेश की गरीबों की, वंचितों की, ये सब 370 हटने के बाद लागू हो गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऐतिहासिक जजमेंट आई है, ये सारा वितर्क तर्क समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हमने ये भी देखा है कि कश्मीर घाटी में जो बंद होता था, स्कूल ज्यादातर साल में बंद होते थे, अब आपको लगता है बदलाव आ गया है, बच्चे स्कूल ज्यादा जाते हैं और साल में ज्यादा? मैं पहले से मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग पढ़ने में खूब रुचि रखते थे। कुछ तत्व जो समाज को गुमराह करना चाहते थे, विकास से लोगों को वंचित करना चाहते थे, ये अभी नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कहा कि जो पहले कैलेंडर दिए जाते थे, वो स्कूल बंद किए जाते थे, वो अब नहीं होगा। 370 एब्रोगेट होने के बाद विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में। जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो पूरा हुआ है, ये कहना है यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान का। कैमरामैन नवाइंदर के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
खड़गपुर रेंज के आईजी जे रविंद्र गौड़ ने महाराजगंज का किया दौरा। बॉर्डर पर तस्करी रोकने को लेकर योजना बनाकर विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश। प्रयागराज में हंडिया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की हुई मौत। हंडिया थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। कानपुर में घने कोहरे में ट्रेनों ने के रफ्तार पर लगाई ब्रेक। वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी सहित 35 से अधिक ट्रेनें चल रही हैं लेट। यात्रियों की बड़ी परेशानी। हाथरस में कार की चपेट में आने से सब्जी विक्रेता हुआ घायल। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बागला कॉलेज के पास की घटना। जशपुर में सड़क बनाने के दौरान रोलर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। खंडवा में गैस गोदाम में लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने से फैली आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। बैतूल में महिलाओं के साथ घोर लापरवाही। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लिटाया। मुल्ताई सीएचसी का मामला। अनूपपुर में करंट लगने से किसान की मौत। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से हुई मौत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। होमलैंड डे की मुनासबत से पनून कश्मीर ने जम्मू में एक कम्युनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया और इस मौके पर कश्मीरी पंडित बरादरी के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए चेयरमैन पनून कश्मीर अश्विनी श्रृंगू ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित बरादरी की बावकार वापसी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए अलहदा यूनियन टेरिटरी फराहम करनी होगी। उन्होंने कहा कि अब आर्टिकल 370 की कोई रुकावट भी नहीं जो हुकूमत को ऐसा करने से रोक सके। 28 दिसंबर 1991 को हमने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पास किया और कश्मीर जाने के सिर्फ अपने संकल्प को, वहां के नए कश्मीर उस व्यवस्था को हमने ध्यान में रख के इस रेजोल्यूशन को लाया है, जहां पे हमने ये उद्घोषणा की उस वक्त कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके कश्मीर घाटी में वितस्ता नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना पड़ेगा कश्मीरी हिंदू विस्थापितों को वहां पे बसाने के लिए। और यही हमारे आगे आने वाले समय में एग्जाइल में हमारे संघर्ष का ये उद्देश्य रहेगा। यही हम चला रहे हैं। आधा पुनर्गठन जम्मू कश्मीर का हुआ है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन अब धारा 370 की रुकावट नहीं है, जम्मू कश्मीर के संविधान की रुकावट नहीं है। अब एक नया पुनर्गठन जो होगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बाधाएं नहीं है और पुनर्गठन हो सकता है। ये एक एक्सपीरियंस है। तो हमको लगता है कि ये अंतोगत्वा अगर कश्मीर घाटी में हिंदू को रियली बसाना है और साथ में अगर जिहाद को फैलने से रोकना है और परास्त करना है तो पनून कश्मीर का निर्माण करना अनिवार्य है। आपने जो आतंकवाद पे भी चिंता व्यक्त की है और आपने ये अंदेशा भी जताया है कि आने वाले वक्त में जो हालात हैं वो इससे ज्यादा खराब हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमस और इसराइल के लड़ाई के बाद पान इस्लामी जो सोच है, विचारधारा है, इसको एक नई स्फूर्ति मिलेगी कुछ समय तक। कश्मीर में आपको लगता है कि हालात पहले से ठीक हुए? मुझे लगता है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद वायलेंस कैलिब्रेट हो गई है, थोड़ा बहुत अंडरग्राउंड हो गई है। वो अपने आप को रीएडजस्ट कर रहे हैं नई रियलिटी के साथ और आहिस्ता आहिस्ता से आतंकवाद एक नए रूप में हमारे सामने आ रहा है, जो आपने राजौरी पुंछ में देखा, अभी अनंतनाग में देखा। हमने कभी भी ये नहीं समझा है कि कश्मीर में जिस तरह से सरकार उद्घोषणा करती है, टूरिस्ट गए हैं, ये गए हैं, हमको लगता है कि टूरिस्ट के लिए भी खतरा बढ़ रहा है और वहां पे रह रहे हिंदुओं के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा देता रहा है। अब पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अब दहशतगर्दों को भी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। दहशतगर्द हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इलेक्शन लड़ने जा रहा है। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। तलहा सईद को इलेक्शन लड़ने की मंजूरी मिल गई है और उसने लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म जमा करा दिया है। हाफिज सईद की हिमायत याफ्ता जमात तमाम नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 रोजा जामिया पर्पल फेस्टिवल कल्चरल शो का इफ्तिताह किया है। महकमे समाजी बहबूद ने इसका एहतमाम किया। फेस्टिवल का इनेकाद माजूर अफराद के लिए किया गया
और इसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में उनकी सलाहियतों को तलाश करना है। सिन्हा ने खेल जैसे मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दिव्यांगों को में अवार्ड्स तकसीम किए। सिन्हा ने कहा कि गोवा के बाद जम्मू कश्मीर दूसरी यूटी है जो पर्पल फेस्टिवल का इनेकाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी से पीछे नहीं हैं और उनके पास खेल समेत हर शोबे में टैलेंट का मुजाहरा करने की तमाम सलाहियत मौजूद है। हुकूमत इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। 384 ऐसे अफराद को मुलाजमतें भी फराम की गई है। उन्होंने कहा कि वो इन लोगों को निजी शोबे में जज्ब करने की कोशिश करेंगे। उनकी फलाह बहबूद के लिए गैर सरकारी तंजीमों और समाजी गिरोहों का बहुत बड़ा किरदार है और उन्हें इस इक़दाम में मदद करनी चाहिए। सिन्हा ने कहा कि वो श्रीनगर में भी पर्पल फेस्टिवल का इनेकाद करने जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम के बाद इन लोगों की हम्मा जह तरक्की और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। व्हील चेयर पूरे देश में गोवा के पश्चात जम्मू कश्मीर दूसरा राज्य है जहां इस 2 दिवसीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में यह फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही मैं मानता हूं कि अवसर समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वह संगीत हो, फिल्म हो, खेलकूद हो, कला हो, साहित्य हो, सभी में दिव्यांगजनों ने अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता के द्वारा एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे वो शीतल हो, अरुणिमा हो, रविंद्र जैन हो, सुधा चंद्रन हो, शेखर नाइक हो, सुरेश आडवाणी हो, या भी मंच पर जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है, ये ऐसे आदर्श हमारे सामने हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि उनके पास किसी से भी कम क्षमता नहीं है, बल्कि एक विशेष योग्यता है और वह भी भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तत्पर है। रिक हैंसन का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। व्हील चेयर पर पूरी दुनिया का चक्कर उन्होंने लगाया तथा दिव्यांग बच्चों को असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव बना करके केवल दिखाया नहीं बल्कि उनके सपनों को एक नई उड़ान दी। उन्होंने लिखा था कि अपने सपनों को हासिल करने से रोकने वाली एकमात्र चीज आपका अपना दृष्टिकोण है। इसलिए जब खुद पर विश्वास हो तो आप बड़ी से बड़ी चीजों को बदल सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पर्पल फेस्टिवल के माध्यम से समाज के दिव्यांगजनों की रचनात्मक क्षमता से भी आज समाज का साक्षात्कार हो सकेगा और उनके एम्पावरमेंट के लिए समन्वित दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जम्मू का इफ्तिताह किया और इस सेंटर की मरकजी इमारत सांबा के विजयपुर इलाके में तामीर की जाएगी। ये सेंटर माजूर अफराद की बाज़ाबादकारी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। सिन्हा ने माजूर अफराद में व्हील चेयर साइकिलों को तकसीम किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि माजूर अफराद को हर मुमकिन मदद फराम की जाएगी ताकि वो आम लोगों की तरह मुतल्लिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। अभी हमने इसका उद्घाटन किया है। आज गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया है। हम यहाँ पे विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए सेवाएं देंगे। यहाँ पे हर तरह की चिकित्सक सेवाएं होंगी, थेरेप्यूटिक सर्विसेज होंगी। किसी को भी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या अर्ली इंटरवेंशन, साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन, हर तरह की सुविधा हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। हमारा जो सेंटर है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकली डिसेबिलिटीज, जो दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर है, वी ऑल आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कांग्रेस ने आज पार्टी के 139वें यौम तासीस के मौके पर जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में एक तकरीब का एहतमाम किया और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला और दीगर मौजूद थे। रमन भल्ला ने कहा कि पार्टी हाईकमान के साथ उनकी हालिया मीटिंग के दौरान उन्हें पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने की हिदायत दी गई है।
मानते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फाउंडेशन डे आज तो मना रही है, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी है और आगे चल के क्या प्रण है? नहीं, हालात ऐसे यहाँ पे बन गए। हमें लगता है कि आज हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को छू रहा था, हवाओं को चीरता हुआ आगे जा रहा है, तो ये 14 साल के 12-15 साल के अंदर नहीं हुआ। उसके पीछे इतिहास था। 138 साल पूरे होने के बाद हमें लगता है कि आज हम उन पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने शहादत दे दी, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हों, और इतने प्राइम मिनिस्टर में से 2 लोगों ने तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपनी जान निछावर करके देश की एकता और अखंडता के लिए यहाँ पे काम किया। उस वक्त जब मुल्क आज़ाद हुआ, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी कि सेकुलरिज्म फोर्सेस को मजबूत करे। जितनी भी हमें चीज़ों की जरूरत थी, आर्मी के सिलसिले में हो, साइंस के टेक्नोलॉजी के सिलसिले में हो, लोगों को पढ़ाई के एजुकेशन सेक्टर में, वो बुनियाद यहाँ पे रखी गई थी। उस बुनियाद के माध्यम से आज हिंदुस्तान एक मिलिट्री पावर यहाँ पे बना है। अगर चंद्रयान में पहुंचे है तो वो एक नींव थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां पे डाल दी थी। हमें लगता है कि आज डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए कांग्रेस का बड़ी जद्दोजहद थी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज हमें जरूर उस दिन की याद आती है कि जब हमें जमहूरियत मिली थी, और आज जम्मू कश्मीर में हम लोगों को जमहूरियत से काफ़ी परे रखा गया। यहाँ पे चुनाव की घोषणा नहीं की। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या डायरेक्शंस आपको मिली है? माननीय खड़गे साहब हैं, आपके राहुल गांधी, क्या क्या आपने? हम बूथ लेवल तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके जाएंगे, बूथ मजबूत यहाँ पे करेंगे, और जो जन विरोधी नीति भाजपा ने अपनाई है उसका करारा जवाब यहाँ पे देंगे, मिलजुल के यहाँ पे करेंगे। और हमें लगता है कि जो भी लोगों की मुश्किलातें हैं उसका समाधान करने के लिए जोरदार तरीके से आवाज बुलंद करेंगे। कोई इंडिकेशन आ रही है कि अलायंस, जो इंडिया अलायंस के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ अब मिलके अगला लोकसभा पार्टी लीडरशिप रख रही है इंडिया गठबंधन को मजबूती किस ढंग से यहाँ पे मिल के भाजपा को बाहर निकालना। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो रमन बला, वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी मजबूत है, उसको और ज्यादा मजबूत करना है, और बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा है या उनकी जो एक आइडियोलॉजी है उसको डिफीट करने के लिए और ज्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी हैं या बाकी सेंट्रल लीडरशिप, उन्होंने भी उनको डायरेक्शन दी है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयार हो और बूथ को मजबूत करें। बूथ अगर मजबूत होगा तो कांग्रेस बीजेपी का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।